हेलो स्टूडेंट। सो टुडे जो पेपर हुआ है 31 मई 2020 फिज़िक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। तो उसके हम डाउट सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि सिर्फ मेटल प्लेट का एरिया दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको मेटल प्लेट का एरिया भी दिया गया है और चार्ज भी दिया गया है और आपको चार्ज डेंसिटी पूछी गई है। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी रहती है, सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। अगर आपको यहाँ पे एरिया और चार्ज दिया है तो यहाँ सरफेस चार्ज पूछी है, और अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप यूनिट से ही पता लगा सकते हो। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था ये। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि स्मॉल प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ लार्ज स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अगर स्मॉल प्लैनेट और लार्ज प्लैनेट के अराउंड मतलब रोटेशन हो रहा है, जैसे कि हम अर्थ का निकालते हैं वैसे ही निकालना है। अगर उसका जो फोर्स दिया गया है वो फोर्स प्रोपोर्शनल दिया गया है रेडियस के पावर 5/2 को। देखिए फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं जनरली, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोपोर्शनलिटी दी गई है पहले से, तो उसके ऊपर हमें टाइम स्क्वायर और आर, टाइम टी एंड आर के बीच रिलेशन निकालना है। सो इसका मैंने डायरेक्ट भी फार्मूला दिया है। एक क्वेश्चन प्रीवियस हमारे पेपर में भी आया था। मैंने यहाँ पे फिर से डेरिवेशन करके दिया है। यहाँ देखिए कि अगर g m1 m2 आर स्क्वायर के जगह हम g m1 m2 एंड r⁵ लेते हैं और उसे इक्वल करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ इक्वल करने से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। और हम ओमेगा को क्या रख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पता है हमें 2π/t। यहाँ से टाइम पीरियड और आर के बीच अगर सॉल्व किया आपने तो ए रिलेशन आ जाएगा। t² इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ आपका ये फार्मूला भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻, जो मैंने फार्मूला दिया है n+1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन भी मैंने दिया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए कि इफ़ आर इज़ रेडियस ऑफ अर्थ एंड ओमेगा इज़ प्रेजेंट एंगुलर। देखिए आर ओमेगा दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, एंड वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। जो ओरिजिनल फार्मूला है जी विथ लैटिट्यूड इज इक्वल टू g r⁻² cos स्क्वायर लैम्डा है उसके आगे। अगर आपको याद है तो इसके आगे cos स्क्वायर लैम्डा है, लैम्डा इज लैटिट्यूड, और उसकी वैल्यू इक्वेटर में 0 रहती है, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू 1 रहेगी। सो फार्मूला इक्वेटर में क्या आ जाएगा, g r⁻², उसके आगे जो cos स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 है। और अभी क्या पूछा गया है, देखिए कि इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ स्टॉप रोटेट हो गया तो ओमेगा हमारा 0 हो गया। रोटेट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मतलब। सो अगर रोटेटिंग स्टॉप हो गई है तो ए टर्म 0 हो जाएगी। सो जी इक्वेटर इज इक्वल टू, अभी क्या आ गया, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी आ गया। पहले कितना था, g−r⁻² था। ये मतलब नोटिस कीजिए कि अभी g है लेकिन पहले कितना है, g−r⁻²। सो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑप्शन में देखिए कैसे दिया है, इंक्रीज डिक्रीज 0 ऐसा दिया गया है। इंक्रीज हुआ है, पहले g−r⁻² ये माइनस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ जी इक्वेटर इज इक्वल टू डायरेक्टली जी, मतलब इतने मैग्नीट्यूड से हमारी जी की वैल्यू बढ़ चुकी है। देयरफॉर ऑप्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय r⁻²। राइट, सो एक क्लियर हो गया। देन सी द क्वेश्चन नंबर 25। पेपर आपके साथ रहना चाहिए, पेपर के मैं आज हुए पेपर के डाउट ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 2 इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस आर चार्ज टू
and then the conductor are brought in contact, the charge on the sphere after contact। ये देखिए कि टू कैपेसिटर के जैसे कनेक्ट करते हैं हम, उस तरह दिया है आपको, स्पीयर दिए गए हैं। तो पहला Q1 एंड Q2 दिया गया है, और अगर वो कांटेक्ट में आ गए तो फाइनल जो पोटेंशियल रहता है वो उनका सेम रहता है, जो फाइनल पोटेंशियल। तो उसका फार्मूला मैंने अलग से दिया है कि C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, या शायद देखिए कि यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2, जो फाइनल पोटेंशियल उनका रहेगा वो सेम रहेगा, और फिर ऐसे करके आप V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, सो Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। देयरफॉर C1 एंड C2 आपको पता है। देखिए ये जो स्मॉल Q1 एंड Q2 है वो चार्जेस आफ्टर कॉन्टैक्ट है। देखिए स्मॉल इनिशियल चार्जेस तो हमें पता है ये, ठीक है। सो बाद में चार्जेस Q2 इज इक्वल टू 2Q1 आ रहे हैं, और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इसे मैंने डेरिवेशन के साथ ये सॉल्व किया है। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी दिया गया है, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अगर आप वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं तो उससे आपको Q1 मिलेगा, Q2 मिलेगा, फाइनल कॉमन पोटेंशियल V मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ डेरिवेशन के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। आप एक बार उस फार्मूले से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। कंसेप्ट देखिए सेम है, पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन सेम होता है, और चार्ज जो है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर अभी कितना है, 40। सो 40 क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, अगर कौन सा ही चार्ज Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा तो उसके ऊपर Q इंटू E इतना फोर्स रहता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है, और उसका मैग्नीट्यूड हमें उसकी वेट जितना दिया गया है। कितना है उसका वेट? उसका वेट mg है। सो mg इज इक्वल टू QE, और ये आपको सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे मास दिया गया है, चार्ज दिया गया है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो आप एक बार एक कैलकुलेशन देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, देखिए कि a rocket is fired from earth to moon, the distance between earth and moon is r, and mass of the earth is 81 times the mass of the moon। then पूछा क्या गया है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी जीरो व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द मून। देखिए यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया गया है कि अर्थ यहाँ सिचुएटेड है। 1 मिनट, मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, और अर्थ के पास से रॉकेट लॉन्च हुआ गया है। ऐसे प्रॉब्लम मैंने क्लास में बहुत बार लिए गए हैं कि अगर 2 पॉइंट के बीच उसके ऊपर फोर्स जीरो कब रहता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। याद आ रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम में अलग पूछा है। देखिए मैंने अर्थ से, लेट सपोज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अर्थ द नेट फोर्स ऑन रॉकेट विल बी जीरो। देन if we consider the earth and moon, and this total distance is if r, and this distance is x, then distance from the moon will be r minus x। देखिए distance from the moon will be r minus x, and distance from the earth is x। therefore if gravitational force is zero, then the magnitude of these two forces should be equal। force by earth is equal to force by moon। then फोर्स बाय अर्थ कितना रहेगा, G_M_E_M_R अपॉन यक्स स्क्वायर। यक्स क्योंकि हमने ये डिस्टेंस यक्स कंसिडर किया है, और ये जो डिस्टेंस है वो R माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे मून का मास लेंगे,
ठीक है, यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ मैंने अर्थ का मास लिया है, यहाँ मैंने मून का मास। अगर ए आप सॉल्व करते हैं, अर्थ का मास 81 टाइम्स द मून का मास दिया गया है, तो ए 81 टाइम लिखा मैंने, और यहाँ पे मून का मास ऑलरेडी, ये जी तो कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आप एक कैलकुलेट करते हैं तो ये फाइनल आंसर आता है 9/x इज इक्वल टू 1/r-x, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये r-x² हो रह जाएगा, और इधर 81। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो 9/x इज इक्वल टू 1/r-x, ये सॉल्व करना है आपको कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/10r। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आपने यही आंसर लिखा होगा, लेकिन मैंने क्लास में बार बार बताया था कि डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर करना है, डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर करना है। अगर ये शायद ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में रहता तो यही बच्चे फर्स्ट आंसर ये टिक करते हैं और बोलते हैं कि करेक्शन है पेपर में। ये करेक्शन वगैरह नहीं है पेपर में कि ये डिस्टेंस अर्थ से निकाला गया है, क्योंकि हमने अर्थ से डिस्टेंस x कंसिडर किया, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस कहाँ से पूछा गया है, हमें मून से डिस्टेंस पूछा गया है। मून से डिस्टेंस r-x लेना है हमें। सो r-x की वैल्यू 9/10r, सो फाइनल आंसर विल बी r/10, राइट, ऑप्शन सी। तो एक क्वेश्चन क्लियर है अभी, तो आई थिंक और एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 35। अगेन मैंने 35 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे एनर्जी लॉस क्या है। देखिए 35 क्वेश्चन, दो कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं, 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड के दो जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट किए गए हैं अप टू चार्ज 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। अभी मैंने एनर्जी लॉस का, आप यूट्यूब पे जाके कैपेसिटर के वीडियोस देखिए कि यहाँ पे मैंने पूरा मतलब इसका डेरिवेशन दिया है कि एनर्जी लॉस कैसे, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। अगर आप इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी माइनस करते हो तो आपको एनर्जी लॉस मिलेगा। वो कैसे निकालना है, इक्वेशन सिंपल यूज़ करना है, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अगर दो कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं तो इससे आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो, और इनिशियल पोटेंशियल V1 एंड V2 है। सो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, एंड फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर, क्योंकि बाद में पोटेंशियल सेम हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल, और उसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद रखना है तो ये आप याद रख सकते हो। ये फार्मूला एनर्जी लॉस के लिए है, हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। आप डिराइव भी कर सकते हो, और उस पर आपको प्रॉब्लम में सभी वैल्यू दी गई है तो वो पुट करके ये आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। सो आई थिंक डाउट ओवर हो गए हैं, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। If you have any doubt, then ask me on my personal WhatsApp number. Okay, thank you.